कक्षा 11 में चैप्टर वही 5वां चल रहा है, न्यूटन के गति विषयक नियम, और इसमें घर्षण भी चल रहा है। ठीक है, तो हमने पिछली टर्न पर बताया था वीडियो में घर्षण क्या है, घर्षण के नियम क्या है, स्थैतिक घर्षण क्या है, ठीक है ना, गतिज घर्षण क्या है, घर्षण के उपयोग क्या है, घर्षण से हानियाँ। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको आनत तल पर घर्षण, फ्रिक्शन ऑफ एन इनक्लाइंड प्लेन। ये आनत तल होता है जो किसी कोण पर हो, जो समकोण से कम कोण बना रहा हो। ठीक है ना, ये समतल है और ये वाला तल आनत तल है, जिससे कोई चीज़ रखें तो ये लुढ़के। ठीक है, जैसे जो फिसलने वाला जो झूला सा होता है ना, ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों से और फिर फिसल कर ऊपर से आते हैं, तो इस तरह से ये आनत तल होता है। ठीक है, ऊपर से जब फिसल के आते हैं बच्चे, पार्क में जब झूला होता है ना फिसलने वाला, ठीक है, इस तरह ये आनत तल है। तो इसमें क्या है कि माना कि इसमें एक गुटका एक ऐसे आनत तल पर, तो ये गुटका है, कोई ऐसे आनत तल पर रखा है जो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। ये क्षैतिज से थीटा, ये क्षैतिज है, थीटा कोण बना रही, ये गुटका रखा हुआ है। गुटके का भार जो mg है वो नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तथा अविलंब प्रतिक्रिया इसकी r ऊपर की ओर। ये प्रतिक्रिया r है, तल के अविलंब ऊपर की ओर दिष्ट है। इसका भार mg के दो घटकों, mg को दो घटकों यानी mg साइन थीटा तथा mg कॉस थीटा क्रमशः तल के समांतर और लंबवत हैं। mg साइन थीटा तल के, ये तल है जो आनंद, इसके समांतर है और ये इसके लंबवत है। इसके भार mg को दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं। जो mg cos थीटा है वो क्रमशः तल के समांतर है तथा लंबवत है। ठीक है, चूंकि गुटका संतुलन में है, अभी चलना प्रारंभ नहीं हुआ है, तब Fs, जब ये गुटका यहाँ रखा है तो ये इसको रोके हुए, इसके पीछे घर्षण बल Fs लगा हुआ है जो इस गुटके को रोके हुए है। अगर हम इसका कोण थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो गुटका चलना प्रारंभ कर देगा। तो ये किसके कारण होगा, ये घर्षण बल Fs पीछे की तरफ लगा हुआ है, तो इस बल में से इसका मान घटा देंगे तो ये बराबर, चूंकि संतुलन में, तो Fs माइनस mg बराबर, Fs माइनस mg साइन थीटा बराबर 0। समीकरण नंबर 1। वही अविलंब प्रतिक्रिया, ये r ऊपर की तरफ है और ये इसका भार m नीचे की तरफ, mg cos थीटा बराबर, जब गुटका तल पर फिसलने वाला ही होता है तब झुकाव कोण थीटा s, इस स्थिति में Fs बराबर म्यू एस। जो गुटका फिसलने वाला होता है तब हम झुकाव कोण को थीटा s मान लेते हैं, और लेकिन Fs यानी स्थैतिक घर्षण बल बराबर होता है म्यू एस आर, और म्यू एस क्या बताया था, स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है। अब समीकरण 1 और 2 में Fs का मान और थीटा बराबर थीटा s रखने पर इसमें रख दिया, Fs की यहाँ पे हो गया म्यू एस आर बराबर, इसको पक्षांतर कर लिया mg साइन थीटा एस, थीटा की जगह पर थीटा है, ऐसे ही इसको लिख लिया r बराबर, ठीक है ना, पक्षांतर कर लिया mg cos थीटा एस। इन दोनों में भाग देंगे तो म्यू एस आर अपॉन आर, तो भाग देंगे तो r से r कैंसिल, mg से mg साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, तो म्यू एस बराबर tan थीटा एस। अब घर्षण कम करने की विधियाँ, घर्षण कम करने की विधियाँ हैं, इसे पॉलिश करके, पहली तो है पॉलिश करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। अब पॉलिश के जैसे बहुत सारे प्रयोगों में देखा गया है कि एक कठोर तथा चिकने एवं चमकदार जो संपर्क सतहों के बीच जब घर्षण बल न्यूनतम होता है, अतः संपर्क सतहों को जैसे जैसे चिकना किया जाता है उनके बीच उपस्थित घर्षण बल वैसे वैसे ही कम होता जाता है। लेकिन यदि सतहें एक सीमा से अधिक चिकनी हो जाएं तो उनके बीच घर्षण घटने के विपरीत बढ़ना शुरू कर देता है। घर्षण घटने के अलावा क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता कर देता है। तो सतहों को एक निश्चित सीमा के भीतर चिकना करके उनके बीच घर्षण कम करते हैं, घर्षण बल को कम किया जा सकता है। ठीक है ना, तो पॉलिश करके उसको चिकना कर देते हैं। जहाँ जितना रफ होगा, खुरदरा होगा, तो घर्षण वहाँ अधिक होगा। स्नेहक का उपयोग करके, स्नेहक बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, स्नेहक होता है जैसे ग्रीस है, इंजन ऑयल है, आदि है, तेल है, ये स्नेहक होते हैं। कोई पार्ट्स जब घूम रहा है तो उसमें हम ग्रीस या तेल ऑयल लगा दें
तो घर्षण बल कम हो जाता है। तो इस तरह से हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करके, उपयुक्त निर्माण सामग्री में जैसे कि हमें पता है कि जब संपर्क सतहों के बीच कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है वह संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क सतहों की प्रकृति जैसे या तो कि संपर्क सतहों की प्रकृति क्या है, खुरदरापन या चिकनेपन, चिकना है या खुरदरा है, के साथ साथ उनके पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि मशीन के गतिशील भाग जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं उनके ऊपर अपेक्षाकृत कम घर्षण गुणांक के पदार्थ एक अस्तर सा चढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो सतह होती हैं उन पर एक किसी चिकनी सतह का एक लेयर चढ़ा दी जाती है। जैसे 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों में रबर के टायर, 2 पहिया और 4 पहिया के वाहन क्या होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर या 4 व्हीलर, कार, बस के, तो इसमें रबर के टायरों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रबर और कंक्रीट के बीच घर्षण बल स्टील व कंक्रीट के बीच घर्षण बल से काफ़ी कम होता है, इसलिए उन पर क्या चढ़ा देते हैं, रबर चढ़ा देते हैं। नंबर 4, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके। बॉल बेयरिंग होती हैं जो बेयरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस विधि में क्या है कि इसका उपयोग करके सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित किया जा सकता है। सर्पी घर्षण तो खिसक रहा है और लोटनिक घर्षण क्या होता है कि वो आगे चल भी रहा है, फिसल भी रहा है और घूम भी रहा है, साथ ही साथ घूम रहा है। जैसे बॉल फिसल भी रही है और घूर्णन गति भी करती जा रही है, ठीक है। तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग जैसे पहिया जो घूमता है के कर सकते हैं। और चूंकि जो लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की तुलना में काफ़ी कम होता है, लोटनिक जो घर्षण होता है वो सर्पी, कोई चीज़ फिसल रही है और एक लुढ़क रही है, ऐसे करके लुढ़कती जा रही है, तो लुढ़कने में घर्षण बल कम लगेगा और खिसकने में अधिक लगता है। तो बॉल बेयरिंग के प्रयोग से सतह, ये संपर्क जो सतह होती है उनके बीच घर्षण को काफ़ी कम कर सकते हैं, ये है इसमें। अब इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ छोटा सा कि 2 संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक 1/√3 है, उनके बीच स्थैतिक घर्षण कोण क्या है। हम दिया है गिवन दैट घर्षण गुणांक 1/√3, घर्षण गुणांक को μs से व्यक्त करते हैं तो 1/√3। स्थैतिक घर्षण कोण ज्ञात करना, तो ये θs हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला भी बताया था, tan θs बराबर μs, यहाँ पर बताया है। तो tan θs μs का मान 1/√3। tan की पंक्ति में त्रिकोणमितीय सारणी में 1/√3 मान होता है 30 अंश का, तो tan थीटा अंश बराबर 1/√3 की जगह पर tan 30 अंश, तुलना करने पर θs बराबर 30 अंश का। तो ये इसका जो स्थैतिक घर्षण कोण है वो 30 अंश हुआ इसके लिए, ठीक है। इतना आप करेंगे। ओके, थैंक यू।